टेबल से शादी। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो रॉकी मानो उसकी आंखों में खोस आ गया। अब आगे वो लड़की खड़ी होकर रॉकी को थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। रॉकी को तब तक होश नहीं आया जब तक वो लड़की वहां से चली नहीं गई। पंकज पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, कहीं दिल तो नहीं खो गया ना? रॉकी पंकज के इस सवाल पर बिना कुछ सोचे समझे हाँ में गर्दन हिला दिया। यह देखकर पंकज हंसने लगा तो वो तुरंत बोला, इसमें हंसने वाले कौन सी बात है? मुझे अच्छी लगी वो, और वैसे भी तुम अब शादीशुदा हो तो इसलिए मुझे तुम पर हंसना चाहिए। यह सुनकर पंकज बोला, हाँ तो हंसो, मैंने कब मना किया है? रॉकी कुछ नहीं बोला और दोनों अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ राहुल क्लास में था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया और खुद में ही बोला, क्या इतनी जल्दी, कैसे? राहुल के बगल में निमी बैठी हुई थी। राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोली, क्या बात है राहुल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यह सुनकर राहुल उदासी से बोला, अरे यार, डैड चाहते हैं कि मैं कॉलेज के साथ साथ ऑफिस का काम भी सीखूं, तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद करने को कहा था। तब तो डैड भी मान गए, लेकिन अभी उन्होंने मैसेज किया है कि मुझे मुंबई जाना है, वहाँ की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे देखने जाना है। निमी बोली, ओ कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगी। राहुल बोला, ओके थैंक्स, वैसे मुझे आज शाम को ही निकलना पड़ेगा तो मैं आगे की क्लास नहीं कर पाऊंगा। निमी बोली, कोई बात नहीं। हर्ष अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। सामने पवन खड़ा होकर बोला, सर आपने जैसा कहा वैसा कर दिया है, वो आज शाम को ही शहर से चला जाएगा। हर्ष बोला, गुड। हर्ष अभी भी कॉलेज में ही था। उसने कॉलेज में ही अपने लिए एक ऑफिस बनवा लिया था जिससे उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। कॉलेज उसी का था तो कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। पवन अपने मन में बोला, दिभी यहाँ आकर अपने प्यारे भाई को नहीं सुधार पाई, मतलब हद होती है। बेचारे एक लड़के से दुश्मनी कर रहे हैं, वो भी बिना उसे बताए। हर्ष अपनी रोबदार आवाज में बोला, तुम फिर से दिन में सपने देखने लगे? एक बात बताओ, ये तुम दिन में जागते हुए किसके सपने देखते हो, चंद्रमुखी के या पारो के? उसकी आवाज सुनकर पवन होश में आते हुए बोला, क्या सर आप भी, मैं क्यों किसी लड़की के सपने देखूंगा, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। फिर पवन अपने मन में ही बोला, चंद्रमुखी या पारो, इनके रहते मुझे एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हर्ष ने आगे कहा, अच्छी बात है, अब अपने काम पर ध्यान दो और मुझे ये बताओ कि इस वक्त निमी कहाँ पर है? पवन बोला, यस सर, इस वक्त मैम प्लेग्राउंड में है। यह सुनकर हर्ष अपनी जगह से खड़ा होकर चल दिया। वो सीधे प्लेग्राउंड में गया और वहां जाकर उसने देखा कि निमी वार्म अप कर रही थी। पवन भी हर्ष के पीछे आकर खड़ा हो गया। पवन सामने देखकर बोला, सर मैम के बारे में हमें ऑलमोस्ट सारी बातें पता चल गई है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े कोच ने अचानक इस कॉलेज को क्यों ज्वाइन किया। हर्ष बोला, कभी भी बहुत सी बातें जो हमारी नज़र से छूट रही है। फिर हर्ष धीरे धीरे चलकर निमी के पास गया। उसने उसे देखकर ग्रीट किया। वो स्माइल करते हुए बोला, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं। निमी बोली, मेहनत तो करना ही है सर, आखिर ये मेरा सपना जो है। हर्ष के मुंह से आप सुनकर पवन की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को ही आप कहा था। पवन अपने मन में बोला, पता नहीं इस प्यार में मुझे क्या क्या देखने को मिलने वाला है।
बस मेरा तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मैम की लाइफ में कोई लड़का ना हो, वरना सर तो देवदास बन जाएंगे। निमी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है और मैंने आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। हर्ष मजाकिया लहजे में कहा, कोई बात नहीं, अब बोल दो। ये सुनकर निमी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू सर। हर्ष बोला, नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। वैसे आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको मुझे एक ट्रीट देनी चाहिए, या फिर सिर्फ एक कॉफ़ी कैसी रहेगी? हर्ष से यह सुनकर निमी कुछ देर सोच में डूब गई। तभी उसके मन में मिता की कही बात याद आ गई। देख निमी, मुझे ना ये हर्ष दीवान में कुछ गड़बड़ लगती है, तो इससे थोड़ी दूर ही रहना। निमी अभी मिता की कही हुई बात ही सोच रही थी, तभी उसे हर्ष की आवाज़ आई, जो उससे बोला, मैं सिर्फ कॉफ़ी के लिए बोल रहा हूँ, इसमें इतना क्या सोचना। हर्ष की बात को सुनकर निमी खुद से बोली, हाँ यार निमी, एक कॉफ़ी की ही तो बात है, और मिता हर वक्त आलतू फालतू बातें सोचती है और उसकी वजह से तू भी वही सब सोचने लगती है। चल छोड़, तू उसे इग्नोर कर। निमी ने अपना मन बनाते हुए कहा, ठीक है सर। निमी की बात पर हर्ष बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और उसके साथ कैफे चल दिया। रात के वक्त मिता का रूम। क्या तू उस हर्ष के साथ कॉफ़ी पर गई थी? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना? मैंने पहले ही तुझसे कहा है कि मुझे उसमें कुछ तो गलत लगता है, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। तुझे तो यही लगता है ना कि मिता तो पागल है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, हमेशा आलतू फालतू बातें सोचती है और बोलती है। लेकिन मेरी एक बात याद रख मिसेस निमी मित्तल, अगर तू किसी प्रॉब्लम में फंसी तो रोते हुए मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? मिता गुस्से से निमी के ऊपर चिढ़ते हुए बोले जा रही थी। वो जो इस वक्त मिता के बेड पर बैठी थी, वो ऑलमोस्ट बेड पर लेट गई, क्योंकि वो उसे उंगली दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़कर सारी बातें बोल रही थी। निमी बोली, अरे मिता, हट मेरे ऊपर से। ये बोलकर निमी ने मिता को धक्का दिया। फिर निमी उठकर बैठते हुए बोली, बस इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि ये सब सुनते ही तो पागल हो जाएगी। मिता बोली, पागल नहीं हो तो और क्या करूं? सच कहूं तो अब मुझे लगता है कि मैं सच में उस वक्त पागल हो गई थी जब मैंने तुमसे दोस्ती की थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा। निमी बोली, अच्छा जी, जैसे मुझे तो उस वक्त का सोचकर खुशी होती है। मिता बोली, ओ हेलो, तुझे तो खुशी होनी ही चाहिए। आखिर वही कारण है जिसकी वजह से भाई तेरी लाइफ में आए, जिसके कारण तू आज हद से ज़्यादा बिगड़ गई है। निमी ने अपना मुंह बनाकर कहा, कुछ भी। मिता निमी के बगल में बैठते हुए बोली, अच्छा ये छोड़, अब बता क्या हुआ? क्या कहा उसने? निमी बोली, कुछ नहीं यार, जस्ट नॉर्मल बातें। वो मेरे पास्ट के बारे में पूछ रहे थे, जैसे मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है और कॉलेज का डिसाइड कैसे किया एक्स्ट्रा। मिता ने निमी से पूछा, और बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछा? निमी बोली, हाँ। मिता ने एक बार फिर से शिकायतों का पिटारा खोलते हुए कहा, देखा, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ तो गड़बड़ है और तू मान नहीं रही है। वो कल का आया हुआ लड़का आते ही अचानक से कॉलेज खरीद लिया, और ऊपर से तुझ पर हद से ज़्यादा मेहरबानी। तुम पर से बैन हटवा दिया और आज कॉफ़ी के लिए पूछ लिया। क्यों भाई? कॉलेज में तो बहुत से बच्चे हैं जो उसे बहुत सारे मेडल लाकर दे सकते हैं, पर नहीं, उसे उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बस जब देखो तेरे ही आगे पीछे घूमता है। निमी ने मिता को समझाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें नॉर्मल है, तो उन्होंने भी नॉर्मली मुझसे पूछ लिया, व्हाट ए बिग डील। और वैसे भी वो अमीर है, गुड लुकिंग है, तो वो मेरे पीछे क्यों आएंगे? उसे तो कोई भी मिल जाएगी। मिता बोली, ओ
मैडम, कल तक तो खुद को मिस यूनिवर्स समझती थी, तो आज तेरी समझ कहाँ गई? वो तुझ में कौन इंटरेस्ट क्यों लेगा? ये बात तू जाकर एक बार भाई से पूछ। भाई उस हर्ष दीवान से ज़्यादा हैंडसम और अमीर है। स्टिल जब उन्होंने तुझे पसंद किया तब तो तूने ये सब नहीं सोचा था। निमी अपना हाथ जोड़ते हुए बोली। अच्छा यार, ख़त्म कर ये बात, हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं। मिता बोली। आगे से मुझे हर बात बताकर करेगी, वो भी खास करके इसके मैटर में, ओके? निमी बोली। ओके डन, अब मैं जाऊँ? मिता ने जवाब दिया। ठीक है। निमी उठकर अपने रूम में आ गई। वहाँ आकर उसने देखा कि अंश बेड पर लेटा हुआ था। यह देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस वक्त वो अक्सर अपने स्टडी रूम में रहता था या फिर सोफे पर बैठकर काम करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। निमी अंश के पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा, अंश, आप ऐसे लेटी क्यों हैं? उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, फिर निमी को जवाब दिया। कुछ नहीं, बस आज मेरा रेस्ट करने का मन हो रहा है और आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा ही काम था। निमी बोली। अच्छा, तो क्या मैं आपको मसाज दूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा? अंश ने डाउट करते हुए पूछा। तुम्हें मसाज करना आता है? निमी ने प्राउडली कहा। जी हाँ, अब आप अच्छे से लेट जाइए। उसके बाद वो अंश की मसाज करने लगी और साथ ही साथ आज कॉलेज में क्या क्या हुआ वो भी उसे बताने लगी। निमी का अंश को सारी बात बताना जैसे उसका डेली रूटीन बन गया हो। वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाती थी। वो भी आराम से उसकी हर बात को सुनता और उससे समझता भी था। अंश उसे कभी भी कुछ करने से नहीं रोकता था। निमी ने उसे हर्ष के साथ कॉफी पर जाने की बात भी बताई और फिर उससे पूछा, मिता को लगता है कि मैंने गलत किया, आपको भी यही लगता है क्या? अंश ने कहा, नहीं, किसी ने तुम्हारी मदद की और तुमने सिर्फ उसे थैंक यू बोलने के लिए ये किया, इसीलिए तुम्हारा मन साफ था और तुम्हें क्या पता उसके मन में क्या है। तो तुमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, लेकिन हाँ, सावधानी रखने में क्या जाता है। अंश की बात पर निमी स्माइल करते हुए उसके गाल पर किस करके बोली, आप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। ये बोलकर निमी ने अंश के लिप्स पर किस कर दी। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह का वक्त। निमी गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और अंश की तरफ देख भी रही थी। ये देखकर वो उसके पास आया और बोला, आज सच में ज़रूरी काम है, नहीं तो क्या मैं आज संडे वाले दिन ऑफिस जाता? निमी नाराजगी जताते हुए बोली, मुझे क्या पता, आपका बस चले तो अब रात को भी घर ना आओ, ऑफिस में ही बस जाओ। अंश ने एक गहरी सांस ली और निमी के पास बैठ गया। थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखकर वो बोला, तो तुम ऐसे ही गुस्सा करने वाली हो? निमी फिर से नाराजगी वाले टोन में बोली, नहीं, मैं क्यों गुस्सा कर रहूँगी और मेरे गुस्से से किसी को क्या फर्क पड़ता है। अंश आखिरकार हार मानते हुए बोला, अच्छा बाबा, नहीं जा रहा हूँ मैं ऑफिस, लेकिन एक कंडीशन है, मैं यही मीटिंग लूँगा और इस पर तुम नाराज नहीं होगी। निमी अभी भी अंश की तरफ नहीं देख रही थी, जिससे वो उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, इतनी छोटी नाक है तुम्हारी और इस पर हर वक्त गुस्सा रहता है। ये बोलकर अंश ने निमी की नाक खींची तो वो चिढ़ गई और मुंह दूसरी तरफ कर ली। अंश उसे मनाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम घूमने चलेंगे। निमी ज़्यादा कुछ नहीं बोली और जैसे तैसे वो उसे मनाकर स्टडी रूम में चला गया। आज संडे होने की वजह से निमी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए वो उठकर मिता के पास चली गई। मिता के रूम में माला भी थी। माला की नज़र जैसे ही निमी पर गई, वो बोली, क्या बात है निमी, तुम यहाँ? मुझे लगा था कि आज तुम भाई के साथ होगी। ये सुनकर निमी बोली, आपको
ऐसा लगा भी कैसे दी? अंश एक नंबर के वर्कहोलिक हैं। छुट्टी वाले दिन भी अपने लिए काम लेकर बैठ जाते हैं। निमी के मुंह से ये सुनकर माला हंसने लगी। तभी मीता बोली, चलो कोई बात नहीं, हम कहीं घूमने चलते हैं। माला बोली, तुम प्लान करो, मैं पंकज के साथ जा रही हूँ। मीता चिढ़ते हुए बोली, क्या बात है, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही जीजू के आगे पीछे हो रही हैं। माला मीता को ताना मारते हुए बोली, क्यों? जब तुम उस लियान के आगे पीछे घूमती हो तो क्या मैं कुछ बोलती हूँ? दोनों बहनें फिर से आपस में लड़ने लगी। उनका शोर सुनकर राघव जी रूम में आकर बोले, लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। माला मीता की शिकायत करते हुए बोली, डैड, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मीता ने ही स्टार्ट किया है। मीता भी शिकायत करते हुए बोली, अच्छा जी, सारी गलती मेरी है क्या? जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। राघव गुस्सा करते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, अब एक शब्द ही बोला तो देख लेना। निमी चुपचाप बैठकर उन दोनों को देख रही थी कि कैसे वो दोनों लड़ रहे थे और राघव उन्हें डांट रहे थे। ये देखकर निमी बीच में बोली, अच्छा, मेरे पास ना एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम सब साथ में कहीं घूमने चलते हैं। मीता बोली, रियली? तुम्हें लगता है कि सब मान जाएंगे? यहाँ किसी एक का मुंह फूलता है तो कभी दूसरे का, सब उन्हें मनाते ही रह जाएंगे। माला बोली, तू चुप कर, आई थिंक निमी का आइडिया अच्छा है, हम सभी जा सकते हैं। और रही बात बड़ों को मनाने की, तो वो डैड कर लेंगे और छोटों को हम मना लेंगे और भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करके निमी मना लेगी। राघव बोले, चलो ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ काव्या जी और माँ को मनाने की। माला बोली, ओके डन। मीता बोली, हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मानेगा। निमी उसे धमकाते हुए बोली, तो अपनी जबान बंद कर, समझी? उसके बाद राघव जी वहाँ से चले गए और कुछ घंटे बाद निमी भी अपने रूम में गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि अंश अभी भी रूम में वापस नहीं आया था। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और गुस्से से वो स्टडी रूम में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि अंश अपनी कुछ फाइल में काम कर रहा था। निमी उसके पास जाकर उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोली, आपने तो कहा था कि आप जल्दी काम पूरा करके आ जाएंगे, तो अब क्या हुआ? अंश ने अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो सामने निमी गुस्से से उसे देख रही थी। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।